अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आपके फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया। एक और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। ऑलरेडी हम काफ़ी वीडियोस कर चुके हैं, लेकिन मुझे लगा कि अभी भी कुछ कमी बाकी है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स आ रहे थे। तो ये मुमकिन नहीं होता सारे कमेंट्स को आंसर करना, लेकिन मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ता ज़रूर हूँ। मैंने उन्हें पढ़ के नोट डाउन करके मैंने कहा लेट्स मेक अ वीडियो और आप लोगों के सवालात को उस वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अमेज़ॉन होलसेल, कि हम अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस मॉडल से पैसे कैसे कमा सकते हैं। क्या ये आसान है, क्या ये मुश्किल है, कितना सरमाया चाहिए हमें ये बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो चलें अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस होता क्या है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं होलसेल का नाम सुन के। होलसेल मतलब हम बल्क में बेचेंगे चीज़ें, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम रिटेल में ही बेचेंगे। अमेज़ॉन का जो प्लेटफॉर्म है बिज़नेस टू कंज्यूमर B2C, हम उसी मॉडल पे काम करेंगे। होलसेल का वर्ड बेसिकली एक सेल्फ जनरेटेड है, पाकिस्तानियों ने इसे जनरेट कर लिया है। वजह यह है कि हम प्रोडक्ट्स को बाय करते हैं होलसेलर से और ब्रांड्स से। सो बेसिकली हमारी बाइंग जो है वो होलसेलर से होती है या ब्रांड ओनर से होती है। अदरवाइज सेलिंग होलसेल में नहीं है, सेलिंग हम उसी तरह रिटेल में करते हैं। ये बिज़नेस मॉडल काम कैसे करता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, हम सारी चीज़ें इंशाल्लाह बारी बारी डिस्कस करेंगे। अमेज़ॉन होलसेल का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये कोई बहुत बड़ा सरमाया नहीं मांगता स्टार्ट करने के लिए। लाइक आपको अगर 5 से 6 हज़ार डॉलर हों तो आप अमेज़ॉन होलसेल का बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे मेरे दोस्त डिसएग्री भी करेंगे कि सर ये काम तो 2 हज़ार 3 हज़ार डॉलर में भी हो सकता है। तो सर हो सकता है, मैंने ये नहीं कहा। ये जो मैं 4-5 हज़ार या 6 हज़ार डॉलर बता रहा हूँ, इसमें कुछ और एक्सपेंसेस शामिल हैं जो कि आपने फ़र्स्ट टाइम में करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास कंपनी रजिस्टर्ड हो। नंबर 2, आपके पास वेबसाइट हो। आपके पास अपनी कंपनी का रीसेलर सर्टिफिकेट हो। ये वो चीज़ें हैं जिस बेस पे ब्रांड्स आपको ऑथराइज़ करेंगे कि आप उनकी प्रोडक्ट्स को बेचो। क्योंकि अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट नहीं बेच रहे होते, हम उन प्रोडक्ट्स को बेच रहे होते हैं जो कि ऑलरेडी अमेज़ॉन पे बिक रही हैं। मींस के ऑलरेडी जो ब्रांड्स बिक रहे हैं अमेज़ॉन पे, हम उन्हीं से रिक्वेस्ट करते हैं क्या हम आपकी प्रोडक्ट को रीसेल कर सकते हैं। अगर वो हमें अलाउ कर दें तो हम उन्हीं से प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं और हम अमेज़ॉन पे लिस्ट लगा के, जिसे हम मी टू लिस्टिंग कहते हैं, उन्हें बेचते हैं। सर्कल स्टार्ट कहाँ से होता है, ये बिज़नेस स्टार्ट कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग वीडियोस देख के कंफ्यूज हो जाते हैं और वो कहते हैं सर पहला स्टेप क्या होगा। अमेज़ॉन होलसेल का पहला स्टेप ये है कि आपने अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है उस कंट्री के अंदर जहाँ पर आप अमेज़ॉन होलसेल बिज़नेस करना चाह रहे हैं। अगर आप USA के अंदर करना चाह रहे हैं तो आप कंपनी रजिस्टर करवाएंगे USA के अंदर। अब अगला सवाल आएगा कि सर कितने पैसे। ये स्टेट टू स्टेट वेरी करता है। आप कैलिफोर्निया में करवा रहे हैं, न्यूयॉर्क में करवा रहे हैं, जहाँ भी आप करवा रहे हैं उसके मुताबिक आपको इंटरनेट से प्राइसेस मिल जाएंगी। पाकिस्तान में बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो कि आपको ये सर्विसेज देते हैं कि भाई हम आपकी कंपनी भी रजिस्टर करवा देंगे, आपको रीसेलर सर्टिफिकेट भी ले देंगे, आपका बैंक अकाउंट भी ओपन कर देंगे, आपका अमेज़ॉन अकाउंट भी साइन अप कर देंगे। सो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जिससे भी आपने करना है मेक श्योर आप उससे एक कंप्लीट डील करें, मुकम्मल पैकेज लें। अदरवाइज़ क्या होता है, अक्सर होता है कि आप जब अमेज़ॉन अकाउंट साइन अप करते हैं तो वहाँ पर आपका एड्रेस वेरीफाई नहीं हो पाता या XYZ सो प्रॉब्लम आ जाती हैं। सो जब एक बंदे ने आपके साथ पूरा पैकेज कमिट किया होगा तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल आपका अकाउंट साइन अप करके उसको अप्रूव करवा के अमेज़ॉन से आपके हवाले करना। सो कंपनी रजिस्टर हो गई, अमेज़ॉन का अकाउंट भी उसने साइन अप कर दिया आपका। अब अगला काम है ब्रांड हंटिंग का। आपने ब्रांड्स ढूंढने हैं, किन से आपको एफिलिएशन मिल सकती है, कौन आपको ऑथराइज कर सकता है। ये एक लंबी साइंस है। जिस तरह हम अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल के अंदर प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं, यहाँ पर भी हम प्रोडक्ट हंटिंग के साथ साथ ब्रांड हंटिंग करते हैं। हम ये देखते हैं कि हमें कौन सा ब्रांड बेचना है। ये बिल्कुल ऐसी है आसान अल्फाज में। फॉर एग्जांपल, आप नाइकी बेचना चाहते हैं, आप नाइकी से रब्ता करेंगे, नाइकी आपको ऑथराइज़ करेगा कि यस आप मेरी प्रोडक्ट्स को बेच सकते हैं, तो आप उसकी प्रोडक्ट को लिस्ट करके, बल्कि जो ऑलरेडी लिस्ट लगी है उनके साथ मी टू करके इन्वेंट्री से ख़रीद के आप सेल कर सकते हैं। अमेज़ॉन होलसेल के साथ एक वर्ड यूज़ किया जाता है FBA का। ज़रूरी नहीं है अमेज़ॉन होलसेल FBA भी होता है, अमेज़ॉन होलसेल FBM भी होता है। सो FBM मीन्स आपने प्रोडक्ट्स अपने पास रख ली, होलसेलर से ख़रीद के जैसे ही ऑर्डर आया आपने ख़ुद उसको पैक किया,
कोरियर वाले के पास गए, उसके हवाले किया और ख़ुद कस्टमर को शिप किया, और अगर रिटर्न आता तो वो भी आपकी सरदर्द है, उसको हैंडल करना। FBA में ये होता है कि आपने एक बार होलसेलर से प्रोडक्ट्स ख़रीद के आपने अमेज़ोन के वेयरहाउस में भेज दी, आगे अमेज़ोन जाने और कस्टमर जाने। लो इन्वेस्टमेंट बिज़नेस क्यों है ये? उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि जब हम प्राइवेट लेबल से इसे कंपेयर करते हैं तो प्राइवेट लेबल के अंदर हमें अपनी प्रोडक्ट को तैयार करवाना पड़ता है चाइना से, इंडिया से, मलेशिया से या किसी भी दूर वाले कंट्री से। तो इन्वेंट्री आने में टाइम लगता है। उस टाइम को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, हम 2 से 3 माह की इकट्ठी इन्वेंट्री मंगवा लेते हैं। जब 3 माह की इन्वेंट्री मंगवाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमें एक बड़ी अमाउंट बाउंड करनी पड़ती है अपनी इन्वेंट्री के अंदर। होलसेल का सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि जिस ब्रांड से भी हमने अप्रूवल लेनी है वो ऑलरेडी उस कंट्री में मौजूद है जहाँ पर हमारा अमेज़ोन का अकाउंट है। सो अगर आप यूएसए में बेचते हैं तो आपने यूएसए के ही किसी ब्रांड से ब्रांड अप्रूवल लेनी है। ब्रांड अप्रूवल कैसे ली जाती है, ये एक साइंस है, ये हम अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर सिखाते हैं। ये 10-12 मिनट की वीडियो के अंदर आपको नहीं समझाया जा सकता, लेकिन आपको आइडिया दिया जा सकता है। सो अगर आप कोर्स में रजिस्टर होना चाहते हैं, सीट्स बड़ी जल्दी फिल हो जाती हैं। आप 1-to-1 ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। आप कहते हैं सर मैंने टीम के साथ नहीं होना, मैंने 1-to-1 ट्रेनिंग लेनी है, तो हमारे ट्रेनर्स माशाल्लाह बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो आप लोगों के लिए टाइम निकालेंगे। नीचे मैनेजर का नंबर है, आप अपकमिंग अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस का जो बैच स्टार्ट होने लगा है उसमें अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने क्या करना है, आपने उसी कंट्री के ब्रांड को हंट करना है और ढूंढना है। तो वही ब्रांड आपने फॉर एग्जांपल 10 पीसेस ख़रीदे किसी से और आपने अमेज़ॉन के वेयरहाउस पे भेज दिया। जब वो 10 बिक जाएंगे आपके लिए दोबारा 10 ख़रीदना कोई मसला नहीं है, क्योंकि सेम कंट्री से आ रहे हैं। हम ज़्यादा इन्वेंट्री PL के अंदर इसलिए मंगवाते हैं ताकि हम आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए। दूसरी बात, इसके अंदर PPC कैंपेन्स हम लगाते हैं, बिल्कुल लगाते हैं, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह प्राइवेट लेबल के अंदर। क्यों? प्राइवेट लेबल के अंदर हमने अपनी प्रोडक्ट को ज़ीरो से उठा के रैंक करके पहले सफ़े पे लाना होता है। होलसेल बिज़नेस के अंदर हमारी कोशिश होती है हम प्रोडक्ट्स ही वो बेचें जो ऑलरेडी पहले सफ़े पे और रैंक हुई होती है। यहाँ पर जंग आती है होलसेल बिज़नेस के अंदर बाय बॉक्स की। बाय बॉक्स का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी टू गेट ऑर्डर। अमेज़ॉन सबको बाय बॉक्स देता है जितने भी लोग उस प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं। आपने अक्सर देखा होगा अमेज़ॉन पे कोई भी प्रोडक्ट सर्च करें तो नीचे लिखा होता है ऑल्सो सोल्ड बाय न्यू और यूज प्रोडक्ट्स, पीछे नंबर लिखा होता है 8 न्यू और यूज प्रोडक्ट। इट मीन्स 8 लोग इसे और भी बेच रहे हैं। जब आप उस पर क्लिक करते हैं तो पूरी डिटेल आ जाती है, आपको पता चल जाता है कि इसे 8 लोग बेच रहे हैं। अब उन 8 में से ऑर्डर किसको जाएगा, ये फैसला अमेज़ॉन करता है। और जिसको ऑर्डर जाता है हम कहते हैं इसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। जब भी कोई शख्स ऐड टू कार्ट पे जाता है तो जिस सेलर का नाम आ रहा होता है इट मीन्स कि उसको बाय बॉक्स मिला हुआ है। बाय बॉक्स कैसे लिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल कैसे हम खुद ग्रैब करते हैं, ये एक पूरी साइंस, पूरी एक मैथडोलॉजी है जो कि हम अपने कोर्स के अंदर सिखाते हैं। इस पर मैं एक फ्री वीडियो भी बना चुका हूँ, आप कैसे बाय बॉक्स ले सकते हैं। आपको हमारे यूट्यूब के चैनल पे उसकी भी एक वीडियो मिलेगी कि हाउ टू गेट अ बाय बॉक्स। ज़्यादा टाइम के लिए आपके पास जितनी देर बाय बॉक्स आपके पास रहेगा उतने ज़्यादा ऑर्डर्स आपके पास आते रहेंगे। इसी तरह जब भी हम कोई ब्रांड हंट कर लेते हैं, उस ब्रांड के पास बेशुमार प्रोडक्ट्स होती हैं और ये भी निकालना और हंट करना एक है कि इस थाउजेंड ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है, किस में हमारा प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा है। शुरू में ऐसा ही होता है, जब आपका अकाउंट नया होता है तो ब्रांड्स आपको अप्रूवल नहीं दे रहे होते। हम तो ये ज़्यूम करते हैं कि भाई अगर आपने कोई 40-50 ब्रांड से रब्ता किया है थ्रू ईमेल तो शायद कोई 5-6 लोग रब्ता करेंगे आपसे, रिप्लाई करेंगे और एक आधा जो है ना वो आपको ब्रांड ऑथराइज़ करेगा कि यस आप मेरी प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका अकाउंट मैच्योर होता जाता है, आप इस बिज़नेस में एक्सेल करते जाते हैं तो आपका बिज़नेस प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि हम पाकिस्तानी, हम जल्दबाज हैं, हम कहते हैं हमें पहले दिन से ही प्रॉफिट मिलना शुरू हो जाए। ये चीज़ें आपके ज़हन में होनी चाहिए। होलसेल करना है ज़रूर करें, फ़ायदा ये है पहले दिन से ही प्रॉफिट आना शुरू हो जाता है। इस बिज़नेस को जल्दी वाइंड अप किया जा सकता है, आप जब चाहें वाइंड अप कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी इन्वेंट्री तो आपने ख़रीदी नहीं है। जबकि PL के अंदर तो आपके पास एक अच्छी खासी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के पास बाउंड होती है, आपने वहाँ भेजी होती है अमेज़ॉन के वेयर हाउस में। यहाँ तो मौके पे है कि आपने पहले 10 भेजे, बिके, क्विक बिके, अगली बार 20 लेके भेज दिया, अगली बार 30 लेके भेज दिया, अगली बार 50। जब होलसेलर को भी पता चलता है कि यस वाह यार ये तो मेरा रेगुलर एक बायर बन गया, तो वो आपको रेट्स भी मज़ीद अच्छे कर देता है, आपको मज़ीद रिलैक्सेशन देता है। लेकिन याद रखिएगा सारे ब्रांड्स ऐसे नहीं होते। बहुत सारे ब्रांड्स आप पे रिस्ट्रिक्शन भी लगाते हैं कि आप इतने $1000 का ख़रीदोगे तो ही मैं आपको ऑथराइज़ करूँगा। ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स देखने होते हैं। वो क्या क्राइटेरियाज़ हैं ब्रांड को हंट करने के, वो कौन से पैरामीटर्स हैं जिस पे एक प्रोडक्ट को पूरा उतरना चाहिए, तब हम उसे होलसेल में बेचते हैं। हम लोग पाकिस्तान में नाकाम इस वजह से होते हैं और उसके बाद इदारों को और ट्रेनर्स को बुरा इसलिए कहते हैं
कि हम वो चीज़ सीखते नहीं हैं। जब तक हम सीखेंगे नहीं ना उस सिस्टम को, उस बिज़नेस को, हम हमेशा नाकाम होंगे। कोई भी बिज़नेस हो, छोटे से छोटा बिज़नेस हो, इवन अगर आपने रेस्टोरेंट खोलना है और अगर आपने कभी खुद रेस्टोरेंट में काम नहीं किया और आपको पता नहीं है कि रेस्टोरेंट्स में किस तरह के मसाइल आते हैं, तो यकीन माने महीने 2 महीने बाद आप वो रेस्टोरेंट को लॉस के साथ बंद कर देंगे। उसके बाद आप उस बंदे को गालियाँ देंगे जिसने आपको ये मशवरा दिया था कि भाई तू होटल खोल रहा है। मशवरा बुरा नहीं होता, बिज़नेस कोई भी बुरा नहीं होता, बात यह है कि आप उसमें कितने एक्सपर्ट हैं। हम पाकिस्तानियों में एक सबसे ज़्यादा इशू ये होता है कि हमने सीखा सूखा कुछ भी नहीं, बस समंदर में कूद गए, उसके बाद गोते खा रहे हैं और आखिर पे पता नहीं कैसे बाहर निकल के कहते हैं कि भाई तका के नहीं देता सीखा। इसलिए बराए मेहरबानी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी फील्ड चूज़ करें, चाहे अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल करें, अमेज़ॉन होलसेल करें, अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग करें, अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग करें, फेसबुक कॉमर्स सीखें, कुछ भी करें, बराए मेहरबानी उसे सीख के करें। ऑलरेडी जो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये काम किया है, मारें खाई हैं, उनके तजर्बों से फ़ायदा उठा लें। अदरवाइज़ दूसरा तरीका तो फिर है, आप खुद मार खा के भी तजर्बा हासिल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं, और अगर आप होलसेल प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं, नीचे मैनेजर का नंबर है, अभी हमारे अपकमिंग कोर्स के अंदर अपने आप को रजिस्टर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।